जय मसीह की। मैं आज पवित्र शास्त्र बाइबल से उनके वचन सुनाने लगी चाहता हूँ। इसके शीर्षक के मसीह में कैसे हम उद्धार पा सकें। दूसरा तीमुथी के 3 अध्याय के 15 से लेकर बताया चरण 17 तक तीमुथियुस के कलीसिया को पौलुस प्रेरित बहुत सुंदर प्रवचन दे है और वही प्रवचन के मैं बताया कि चाहना जी के हमरे के आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हुए। और ये वचन इसे नहीं लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जन्म हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के वचन को इतना सुंदर वचन ये पौलुस प्रेरित कलीसिया के सुधारक लगे। कलीसिया में और ख्याल से ये वचन के बड़े से जानल जाए कि कलीसिया में गड़बड़ रहेला, आत्मिक जीवन कमजोर रहेला, समझे के नहीं सकेना। वही लेकिन पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के कलीसिया में जो शिक्षा दे वही बात से मैं जाने सकूँ कि कलीसिया में कमजोरी रहे। सिर्फ उकर कलीसिया में कमजोरी नहीं, हमारे कलीसिया में भी कमजोरी और अनेकों के कलीसिया में कमजोरी रहे। तो से लगे कि जगह पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के कह और बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है। तो हमरे बचपन से तो नहीं जाने, लेकिन जब से प्रभु के जय नहीं जीवन जन्म से मसीही इकाई उमन कर जाने ना सभी स्कूल के द्वार से, लेकिन जब मसीह में जन्म हुए वही घड़ी से हमें मन पर पवित्र शास्त्र बाइबल के पढ़ के घटाघटी करेगा, बुझे की कोशिश करेगा। और यह कहेला कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये वचन पवित्र शास्त्र 6-7 पुस्तक है और ये संपूर्ण बाइबल जो है परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा जाएगा। ये वचन से पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता को शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब कि प्रभु के दास मन पढ़े ना, बताए ना, पहले समझाए ना, अनेक बातों से लेकर के समझाए ना। आज कि खुद नहीं समझ बेहले, नहीं समझा बेहले, कैसे समझे। और उपदेश लिखा है, उपदेश जे आदमी मान कलीसिया में आए के हर इतवार उस समय प्रभु के दास मान उपदेश देना। और उपदेश गिरिया की नहीं हुए, देखो गिरिया थे कह के कोई सोचना, लेकिन नहीं। उपदेश मतलब आदेश दे के कहला। आदेश के मतलब होला मैं प्रवचन देवत हो तो ये उपदेश के सुन और सुन करके मन में लागू करे। समझाने, उपदेश के बाद में समझाने के लिए, समझे हमरे के हर कोई के आज कलीसिया में
बहुत कलीसिया में हमरे मन देखिला प्रार्थना करे, उपवास प्रार्थना करे और अन्य भाषा में भी प्रार्थना करे, तरह तरह की हमरे मन देखे सकेला, लेकिन समझ में नहीं के रहे, पवित्र शास्त्र के समझ में नहीं के रहे, जो उपदेश पला ओके बुझे सकला और के समझे के रहे के समझ में नहीं करला और सुधारने के लिए सुधरे के मतलब एक बात है कि जब कभी भी मैं सुधर गेलो कहे वो अपने जीवन में प्रकाश लाना थे और उस जब सुधर जी तो कलीसिया में खड़ा होके कही का कही मैं सुधर गेलो, मैं पियोत रहो, मैं पान गुटखा सब खात रहो, खड़ा हुई के बोले चाहिए जे दिन से तो सुधर गए से दिन से सुधर गए, जे दिन से कहले कि मैं सुधर गलो तो घर में एक आनंद प्रकाश आएगा। यही पवित्र शास्त्र के प्रेरणा से परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया चाहे और ई वचन से तो सुधर सके मित्र कहियो नहीं सुधरे वही, लेकिन पवित्र आत्मा तो के सुधरा, लेकिन वचन कहते तो सुधारने और शिक्षा के लिए लाभदायक है। और शिक्षा ये जो प्रभु के दास मन बता रहे शिक्षा उपदेश देते भाई, इस शिक्षा के जब तक ग्रहण कर ले ओ मैं लगी कहला प्रभु के धन्यवाद हालेलुया, इस शिक्षा के मैं पाए करके सुधार के लोग खड़ा है के हर कोई के मैं ऐसे रहो वैसे रहो सुधार के बात बताओ और इका से मैं शिक्षा पाऊँ, शिक्षा परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाएंगे तब वचन का कहला इका से तो सिद्ध बनोगे, धार्मिकता कर लगे सिद्ध, एक ही बार धार्मिकता नहीं बने सके, बुझबे सुनबे और समझबे तले सुधारबे ओकर बाद में तो धार्मिकता के सिद्धता के ओर आगे बढ़े। लंबा लंबा प्रार्थना करने से नहीं सुधरे विश्वासी में, लेकिन उनके पहचान के गहराई रूप से जानना है, समझना है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहेगा वो हमरे के बताए एक समय है कि आदमी मन के सुधरे के लगे, आज परमेश्वर हमें के प्रेम करेगा से, लेकिन तो वो जान दे लगता कि मोर बेटा बेटी मन सुधर रहो, समय जब उद्धार पाओ मुक्ति पाओ। प्रेरित के चैर के बारे में कहेला आकाश के नीचे हनुमा मन के बीच में कोनो दूसरा नाम ना के देखा से हमरे उद्धार पाओ। आज उद्धार यीशु मसीह बगैर उद्धार और मुक्ति न के, तो से लगे पहले सुधार जाओ, पहले समझ जाओ, पहले उपदेश को सीखो। प्रभु के दास का बताते हैं मोर लगे खाली गीत में गीत गाओ और बुझबे नहीं करा बोले का फायदा, बुझे चाहिए प्रभु के वचन में का का ई वचन के जरिए से मुके कोनो सुधरे कहे समझे कहे उपदेश के माने कहे ई सुंदर अवसर है और हर एक विश्वासी के समझे चाहिए। प्रभु के दास मन इतना मेहनत करके बताए चिचिया के बताए, लेकिन विश्वासी में मजा लेवेला लेकिन ओकर उपदेश के बुझे के लिए नहीं सके, ओकर
शिक्षा के समझे नहीं सके और से लगे वो धार्मिकता के ओर बढ़े के नहीं सके और वही लगे उद्धार के बुझे के लगे नहीं सके। सोचे ना कि बपतिस्मा ले लो बोले हुई गए, नहीं, बपतिस्मा लेवल से उद्धार पावे ऐसे नहीं। पहले सुधरो, समझो, उपदेश को सीखो, उसके बाद अगर बपतिस्मा लेता है लेविला तो जरूर हमरे के बपतिस्मा लेवे से भी हमरे के चिन्ह आवे चाहिए। एक मसीह हुए के नाते हमरे के जीवन में चिन्ह आवे चाहिए। अगर चिन्ह के कोनो न के एगो चिट्ठी के अगर मैं पोस्ट करबो कहीं तो ओकर चिन्ह हुए के आता पता होना चाहिए और ओकर में पोस्ट ऑफिस में के सील मारना है, वो सील जरूर होना चाहिए। आज हमरे के जीवन में सील होना चाहिए प्रभु के वचन के द्वारा से चलेगी। इस प्रभु के वचन के सुना और समझा और सीखा कि मौके का जरूरत है प्रभु इस वचन में